मेरा नाम है रविरंजन कुमार और आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है वो अपना बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स जो है वो 90% लाया था, वो भी बिहार बोर्ड से। मैंने किस प्रकार से लाया था, उसके बाद से जो एग्ज़ाम्स का सबसे मेन टॉपिक जो होता है वो होता है हमारा एग्ज़ाम्स का लास्ट टाइम्स, यानी एग्ज़ाम्स के लास्ट टाइम में हम लोग को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता। इतना सारा सिलेबस पढ़ा रहता है, इतना सारा टॉपिक, कौन सा पढ़े कौन ना पढ़े कुछ समझ में नहीं आता। जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, अपना नोटबुक ओपन करते हैं तो मैथ पढ़ते हैं तो समझ में अरे साइंस तो मेरा छूट रहा है, साइंस पढ़ते हैं तो समझ में आ रहा है फिजिक्स छूट रहा है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो समझ में आता है जी केमिस्ट्री छूट रहा है। तो इस प्रकार के आपके भी मन में प्रश्न चलता होगा। जब भी आप लोग पढ़ने बैठते होंगे तो आपके मन में इस प्रकार का प्रश्न जरूर चल रहा होगा कि हाँ मेरा वो सब्जेक्ट पढ़ लूँ, मैं वो सब्जेक्ट पढ़ लूँ। लेकिन आप लोगों को मैं आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो आप लोग जो है आप भी एक टॉपर बन सकते हैं और आसानी से भी टॉप कर सकते हैं मात्र कुछ ही दिनों में। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा, आप लोगों को तो सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा स्टडी मटेरियल। आप लोगों के पास एक बेहतर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल में मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के पास नोट्स होना चाहिए। नोट्स तो देखिए नोट्स जो है वो आप लोगों के पास नोट्स रहेगा तो आप लोगों को सबसे पहले ये अपने आप को सोचना है नोट्स को रखकर जब हमने कितना अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लिया और कितना पढ़ाई नहीं किया है। यानी कि आप लोग जो है मान लीजिए 100 प्रश्न है आपके किसी एक सब्जेक्ट में 100 प्रश्न है तो 100 प्रश्न में आप लोगों को सभी प्रश्न को देखकर ये सोचना है जब मैंने 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न कंप्लीट कर लिया है और कितना कंप्लीट नहीं किया है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद से जो प्रश्न आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं उसको आप लोग एक तरफ कर दीजिए। मान लीजिए 100 में से आप 50 भी कर लिए हैं तो 50 को एक तरफ और 50 को एक तरफ। तो देखिए 50 जो है वो आपका कंप्लीट है। कंप्लीट जो आपका प्रश्न कंप्लीट है, जो आपका प्रश्न कंप्लीट है उसको भी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। यानी जब भी आप लोग पढ़ने बैठिए या कहीं भी बैठिए तो आप लोग उसको एक एक झलक देखने का प्रयास कीजिए। होता ये है जो एग्ज़ाम्स के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो जो याद प्रश्न होता है उसको भी भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, बल्कि जो याद है उसको भी एक एक बार देख। अगर आप लोग ये तीनों को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको तीनों जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए लॉन्ग टाइप प्रश्न को किस प्रकार से पढ़ना है। मान लीजिए साइंस है, किसी कोई भी साइंस में कोई भी चीज़ है तो आप लोग उसके फार्मूला, उसके जो मेन टॉपिक होता है जहाँ से ऑब्जेक्टिव एराइज करता है, यानी ऑब्जेक्टिव पूछता है, सिर्फ आप लोग उसी 5 पॉइंट्स को याद रखना है। जब मान लीजिए ये है तो इसका रासायनिक सूत्र ये होता है, इसका समीकरण ये होता है, उसके बाद से इसको ये मिलाकर बनाया जाता है। इतना चीज़ अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो लॉन्ग को जो है वो अच्छा से डील कर सकते हैं, लॉन्ग को अच्छा से डील कर सकते हैं। और एक लॉन्ग से आप लोगों को 5 से लेकर 10 जो है वो ऑब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा। और शॉर्ट में क्या होता है, उसी 2 पॉइंट में से इसमें से 4 पॉइंट अगर आप लोग शॉर्ट में लिख दीजिएगा तो टीचर पूरा हैप्पी हो जाएगा और आपको पूरा फुल मार्क्स तो देगा ही देगा। उसके बाद से जो है इसका बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग को पढ़ाई किस प्रकार से करना है। तो देखिए पढ़ाई के लिए जो है वो आप लोग को टाइम जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको करना है। जैसे कि 10th वाले स्टूडेंट का होगा संस्कृत हो गया। संस्कृत तो बहुत स्टूडेंट का जो है वो बोरिंग लगता होगा। उसके बाद इसी में आ जाता है हिंदी, जो है वो बोनस मार्क्स देता है, हिंदी और संस्कृत। मैथ का भी हम बात करेंगे, लेकिन मैथ जो है बहुत सारे स्टूडेंट मैथ में पिछड़ जाते हैं, हालांकि वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, कितने लोगों को मैथ में डर लगता है। तो हिंदी और संस्कृत को आप लोग सबसे पहले मॉर्निंग में, मान लीजिए अगर आपके 7 बजे से क्लास है, 7 बजे से आपका कोचिंग है, तो 7 बजे से कोचिंग जाने से पहले आप लोग ट्राई कीजिए 5:30 में उठने का। अब पूछिएगा जी क्यों उठूँगा मैं 5:30 में, मैं तो 5:30 में सोया रहता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, आप लोग अभी तक सोए रहते थे, लेकिन आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है, बस कुछ ही दिन है। उसके बाद से तो आप लोगों को 5 साढ़े 5 बजे तक क्या, आप लोगों को 24 घंटा हिंदी और संस्कृत का जो शॉर्ट नोट्स होगा, देखिए मैं आप लोगों को अपना शॉर्ट नोट्स दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये है जो मेरा शॉर्ट नोट्स है, मैं भी अभी पढ़ाई करता हूँ तो आप लोगों को मैं दिखा दूं। ये मेरा शॉर्ट नोट्स है जिसमें आप लोगों को सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये है मेरा शॉर्ट नोट्स, देखिए ये है मेरा शॉर्ट नोट्स,
हालांकि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सो आप लोगों को इसमें वोल्टेज करंट जो है यही से जाना है। तो 6:30 तक यानी 1 घंटा में आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है हिंदी और संस्कृत का लघुत्तरीय पढ़ने के लिए। 1 घंटा आप लोगों के पास काफ़ी है, क्योंकि संस्कृत में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लगभग 25-30 प्रश्न है संस्कृत में। उसके बाद से हिंदी में 1 प्रश्न से, एक चैप्टर से 5 प्रश्न लीजिएगा तो जो है आप लोग ईजिली कवर कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए करना क्या है, हिंदी में जो भी लेखक है उनके लेखक का अलग अलग नोट बनाना है। मान लीजिए कोई भी चैप्टर है, उनके लेखक के पिता का नाम, जन्म, मृत्यु, उनके द्वारा प्रमुख रचनाएं, ये सभी चीज़ को कौन कौन पुरस्कार मिलता है, उस सभी चीज़ का जो है आप लोग को एक अलग छोटा छोटा नोट्स बनाना है। और उस छोटा छोटा नोट्स में से एक एक नोट्स को अपने पैकेट में रखना है। मान लीजिए एक दिन आप एक नोट्स को अपने पैकेट में रखते हैं तो वो जो है वो आप लोगों को 1 घंटा में घूमिएगा, थोड़ा बहुत देखिएगा, याद हो जाएगा। फिर आप लोग दूसरे को रखना है। ऐसे करके जो है वो आप लोगों का लेखक का भी तैयारी बढ़िया से हो जाएगा और लेखक से मार्क्स जो है वो बढ़िया पूछता है। उसके बाद से आप लोगों को बात आता है जब पढ़ाई, तो आप लोग ये सब काम तो कर लिए। और देखिए एक बात याद रखिएगा, मैथ जो है वो कभी भी सॉल्व कीजिएगा तो अभी एग्जाम्स के टाइम है, तो आप लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा वगैरह, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वगैरह बुक मत उठाइएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स में जो है वो एनसीईआरटी के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग एग्जाम्स के टाइम अगर डॉक्टर के.सी. सिन्हा वगैरह का बुक सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग से जो है कुछ प्रश्न नहीं बनेंगे, कुछ प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे, तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाइएगा जब मेरा तो प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है। सो आप लोग जो है ये सब बुक मत उठाइएगा। उसके बाद से जो है आप लोग मान लीजिए स्टडी कर लेते हैं। आज मॉर्निंग में 7-7:30 बजे कोचिंग, 7 बजे कोचिंग गए, 10 बजे तक अपना खाना वाना खाकर फ्री हुए, तो फिर आप लोग 10 बजे से पढ़ने बैठ सकते हैं। 10 से 12 आराम से आप लोग इस टाइम में जो है वो अपना रिवीजन कीजिए। जो आप लोगों का कंप्लीट है उसको रिवीजन कीजिए। उसके बाद से कुछ मैथ को प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आप लोग 12 से लेकर 2 तक रेस्ट कर लीजिए, 12 से 2 तक रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद से रेस्ट करने के बाद फिर आप लोग उठिए, फिर बैठिए। उसके बाद से एक मॉडल सेट या कोई भी प्रश्न पत्र ले लीजिए। उस प्रश्न में से आप लोग को जो कंप्लीट है उस पर टिक करते जाइए और जो नहीं कंप्लीट है उस पर रेड टिक करके ट्राई कीजिए। उसको करिए। 5:30 बजे तक ही पढ़िए आप। 5:30 बजे से आप लोग रेस्ट लीजिए। फिर 6 बजे फिर आप लोग बैठ जाइए। 6 बजे जब आप लोग बैठिएगा तो इस टाइम अटैम्प्ट कीजिएगा 6 से 8 जो है वो न्यू प्रश्न को अटैम्प्ट कीजिए। उसके बाद से 8 से जो है वो आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़िए। उसके बाद से आप लोग खाना वाना खा लीजिए। आराम से खाना वाना खाकर 9 बजे फिर से बेड पे आइए और 9 बजे से जो है वो आप लोगों को बेड में नहीं घुसना है, आप लोगों को टेबल पे बैठना है, नहीं तो सो जाइएगा। और 9 बजे से जो है वो आप लोग क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर कोई एक उठाइए और उसको आप लोग पूरा सॉल्व कीजिए, पूरा सॉल्व कीजिए। देखिए किस प्रकार से जो है वो 11 बजे तक ही जितना प्रश्न हो सकता है 2 घंटा में उसको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद से देखना है जो कौन कौन प्रश्न हमसे नहीं बना उसको टिक करके छोड़ देना है, उसको टिक करके छोड़ देना है। उसके बाद से जो है वो आप लोग जब पढ़ाई कर लेते हैं तो आप लोगों को आप मेरे तरह देखिए, मैं अभी भी जो है वो अपना एक नोटबुक बनाता हूँ। देख सकते हैं मेरा जो है ये नोटबुक देखिए। मैं किसी भी सब्जेक्ट का कब कितना घंटा पढ़ाई करता हूँ सारा का डेटा मेरे पास है। देखिए मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ, इतना टोटल कितना पढ़ा, मैथ इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं। ये सारा मेरा डेटा जो है वो डेली का डेली जो डेटा है, आप लोग ये कॉपी देख सकते हैं, मेरा डेली का डेटा है। आप लोग ट्राई कीजिए अपना भी एक डेली का डेटा बनाने का। देखिए देख सकते हैं मेरा एक डेली का डेटा का नोटबुक है, ये स्पेशलिस्ट मेरा कॉपी इसी के लिए। सो आप लोग भी ट्राई कीजिए, डेली का डेटा बनाने का प्रयास कीजिए जो आपने किस किस चीज़ का आज कवर किया और कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आप लोगों का बाकी है। फिर आप लोग अगले सुबह उठिए, मैंने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से स्टार्ट कीजिए। यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर आप लोग कॉन्सिस्टेंसी के साथ अगर ऐसा करते हैं तो आप लोग बहुत बेहतर कर लीजिएगा, बहुत बेहतर। मैंने आपको पूरा प्रूफ्ड के साथ अपना नोट्स और नोटबुक सब कुछ शेयर किया, सारा एक्सपीरियंस बताया एक टॉपर स्टूडेंट का, यानी कि टॉप करने का, टॉपर स्टूडेंट किस प्रकार पढ़ाई करते हैं और आप लोगों को कॉपी किस प्रकार से लिखना है, एग्जाम्स में अपने आप को किस प्रकार से मैनेज करना है। अगर ये वीडियो अच्छा से चला, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा से प्यार दीजिएगा तो आने वाला दिन में मैं उस चीज़ का भी वीडियो 1 से 2 दिन में बना दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।